हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें यह क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 14 तारीख 4वां महीना 2010 में जो एग्ज़ाम हुई थी, आज हम लोग उसका प्रश्न पत्र देखने वाले, यानी आज हम लोग उसका क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो आज सभी बच्चों में एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए कि आज हाँ सर हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे सेट मार रहे थे उनके लिए तो ठीक है, जो बच्चे सेट मतलब लगातार कमेंट कर रहे थे बच्चे लोग कि सर क्यों नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा दिया जाए, तो मैं उसी की बातों को सुनते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और जिसका पहला सवाल हम लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है ये। ठीक है, सवाल कह रहा है कि नदी का पुल्लिंग रूप होगा, नदी जो है इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा, यानी नदी जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? नदी जो है वह स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग करना है हमको, तो क्या होगा? क्या नद होगा, क्या सागर होगा, क्या समुद्र होगा, या क्या नहर होगा? क्या होगा? तो सर इसका आंसर नद होगा। क्या होगा? नद होगा। अगला देखिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो सर ये अवयवी भाव है। क्या है? अवयवी भाव है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जलज शब्द का अर्थ बताइए। जलज माने क्या होता है? जलज के मतलब होता है जल में उपज करने वाला, यानी कि जो वैसा चीज़ जो जल में जन्म लिया हो उसको कहते हैं जलज। ठीक है, जैसे में कमल है ना, तो ये क्या कह रहा है कि जलज का क्या अर्थ होता है? तो जल में जन्म लेने वाला, या जल का बना होना, या जल देने वाला। नहीं भाई, अभी तुरंत समझाएं कि जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, यानी ए वाला। अगला देखिएगा, बड़ा निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम इसमें से एला है। क्या है? एला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो मोर का पर्यायवाची है वो है सीखी। क्या है? मोर का पर्यायवाची क्या है बाबू? सीखी। क्या है ना, इसका आंसर क्या हो गया? सीखी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवाल देखिएगा। 6ठा नंबर सवाल दिख रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि कौन तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव आप सबको बताए हैं कि मुंह जो है वो तद्भव है, यानी कि आपको बताया गया तद्भव, यानी समास पढ़ाए हैं उसमें बता दिए। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, इसका आंसर दीजिए क्या होगा से। आप लोग इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी। हाँ देखिए इसका सवाल, ओ तेरे इतना ज़्यादा कैसे किया गया। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नग, नग का पर्यायवाची क्या होगा वो बताना। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि नग का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? नग का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका 8 नंबर सवाल दिख रहा है। 8 नंबर सवाल दिख रहा है, इसको देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो अतुल है उसके लिए समान जैसे मिलने वाले शब्द बताना कि अतुल जैसा और कौन सा शब्द है जो अर्थ दे सकता है। तो अतुल यानी अतुलनीय, यानी अद्वितीय इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? अद्वितीय। इसका लगाइए 9 नंबर सवाल। इस सवाल में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा है ना, ज्येष्ठ यानी बड़ा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो बड़ा का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ, यानी ज्येष्ठ में यानी कनिष्ठ यानी छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 10 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीनार्थी शब्द बताइए, यानी कि कृपण जो शब्द है उसका विपरीत शब्द क्या होता है वो बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाता। कृपण माने होता है विपरीत, यानी कृपण माने मतलब मांगने वाला, और दाता यानी कि देने वाला। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है? तो कलम का पर्यायवाची अरविंद होता है। ठीक है, कलम का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोला कि व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिट, है ना। पॉलिट का अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा वो बताना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पॉलिटनेस। ठीक है, क्या होगा? पॉलिटनेस होगा।
बोला गिव द प्लूरल्स ऑफ हिज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा वो बताना है। तो हिज का प्लूरल होता है देयर्स, क्या होता है, देयर्स होता है। अगला सवाल दिख रहा है, करा हेडिंग देख लीजिए, बोला कि पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली, यानी कौन सा आपका करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि सही स्पेलिंग वर्ड कौन है। इमीडिएटली ये है या इमीडिएटली ये है, क्या है, सी डी, क्या इमीडिएटली कौन सा ये से बताना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इमीडिएटली जो लिखा गया है वो आपका ए वाला जो है वो एकदम बिल्कुल राइट है। I double M EDIATELY, इमीडिएटली, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कह रहा है कि क्या बिगेज क्या होगा, इसका बताइए, बिगेज के क्या होगा, आप लोग बताइए जरूर, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि बिगेज के भी ए वाला ही सही होगा, बिगेज यही ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, 16 नंबर सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल दिख रहा है सबको, इसको बनाइए, ठीक है। बोला कि cot 40 और tan 50 माइनस 1/2 और cos 35। देखिए आपको बताए थे कि जोड़ के बस 90 आना चाहिए। देखिए इसका एक ट्रिक है कि अगर दोनों से जोड़ने से 90 आता है और एक दूसरे का विपरीत अर्थ वाला है तो आपको काम क्या करना है कि इसको काट के बोलना है एक, क्या हो गया, एक, ठीक है। और ये माइनस तो माइनस, ठीक है। इसको भी जोड़ने पर 90 आ जाएगा, इसको भी उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो ये एक और एक में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। और एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, आधा माने 1/2 होता है, यानी कि डी वाला सही है। 17 देखिए, बताइए। बोला tan π/4 प्लस अल्फा, इसका क्या होगा वो बताना, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला सबको याद है कि tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर होता है, पढ़े होंगे कि tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पता है। तो इसमें बस फर्क कितना है कि एक जगह पे 45 है, 45 यानी 4/3 π/4 यानी 45 है, और ए की मान अल्फा का मान आपको अल्फा रखना है, ठीक है। तो 17 के अगर बनाइएगा तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बता दूं अगर थोड़ा सा, तो tan a माने कि ए का मान ये रह जाएगा, आप π/4, पाई का मान होता है 180, आप 4 से भागा दीजिएगा मिलेगा 45, और tan 45 के मान 1 होता है, ठीक है। और ऊपर प्लस बताए थे, अभी के मान तो उसी रह जाएगा खड़े खड़े, ठीक है। इसको देखिए, दो रेखाओं के बीच कोण कितना बनेगा, ठीक है, दो रेखाओं के बीच कितना कोण बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है, मैं इसका आंसर लगा दूं 135 होगा, क्या होगा, 135 होगा। 19 वाला सवाल देखिए, 19 वाला सवाल देख रहा है कि यदि 3 बिंदु 1 4 3 y और -3 16 समरेखीय हो तो y का मान क्या होगा। समरेखीय यानी कि एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो क्या होगा से बताना। तो y का मान निकालेगा तो आपको जा करके -2 हो जाएगा, ठीक है। 20 वाला सवाल देखिए, बोला कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं का योगफल 7 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि का अंतर 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों परिधियाँ क्या बोला, तो दोनों परिधि बताइए, यानी दोनों परिधि क्या होगा वो बताना है, ठीक है। अलग अलग परिधि बताना है। तो मैं एक बात बता दूं तुमको कि दो वृत्तों के त्रिज्याएं का योगफल कितना है, 7 है, और उनके परिधि का अंतर 8 है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr माइनस 2πr1, क्योंकि दो है, ठीक है। तो 2πr कॉमन कर लेंगे तो कहेंगे 2πr कॉमन हो गया तो बचेगा r1 माइनस r2, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर बराबर में दिया है 8, क्योंकि अंतर 8 दिया है तो 2 से काट दीजिएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि और अगर हम पाई का मान निकालें तो 22/7 और 7 नीचे रहेगा, ऊपर चल जाएगा, तो 7 चौके 28, यानी कि 28/22 हो जाएगा। और 28/22 को अगर लेकर के हल करेंगे तो 26 और 18 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 26 और 18 मिल जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, आधा और एक कितना होगा, आधा और एक कितना होगा, 1.5, यानी 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। अब भाई 1 और 2/3 रह जाएगा, तो 3 एकम 3 2 5/3, अब 5/3 में अभी 3 ऊपर 5 नीचे, तो 3 ऊपर 5 नीचे करेंगे अभी अगर हम लोग 3 ऊपर 5 नीचे, तो 1 + 3 ऊपर 5 नीचे, तो 1 5 एकम 5 और 3 8 बटा कितना 5, 8/5 यानी डी में। 22 देखिएगा, 22 नंबर सवाल दिख रहा है। 22 नंबर सवाल बनाएगा तो 22 और 14 आएगा, आप लोग को मैं बता दूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर, ये लॉग से सवाल है। log m प्लस log
1/6 बराबर 2/3 हो तो m के मान क्या होगा वो बताना, ठीक है। तो आप लोग इसका फार्मूला लगा के बनाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, log के मान आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी निकाल लीजिएगा, इसका भी मैं आंसर लगा देता हूँ, इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए जो शॉर्टकट बनता है उसको बना करके निकल जाते हैं, जो ज़्यादा लंबा रहता है उसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 कहाँ है, सी में है, ठीक है, याद रखना। इसको देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, बोला कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 के बी यानी कि लियाकत अली खान होगा, ठीक है। कौन होगा, लियाकत अली खान होगा। अगला देखिएगा सवाल दिख रहा है 27 नंबर सवाल है, अगर अभी तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गलती मत कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आपको कुछ अनुभव मिलेगा। ये सवाल देख लीजिए, सवाल क्या करा, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के तौर पे अगर हम बात करें कि सर कौन निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका यानी कि अशोक भी है, हर्षवर्धन भी है और आपको जाकर के कनिष्क भी है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं था, तो केवल 1 2 3 हो जाएगा, आंसर सी बना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चलें 28 नंबर सवाल देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, ठीक है, यानी कि उसका सदस्य कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक उसका सदस्य नहीं था। अगला 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था, यानी जब वो दक्षिण प्रवास में थे तो उसमें इसका प्रकाशन किए थे, तो इंडियन ओपिनियन नामक कोई पत्र था, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, यानी इस ऐसा जो है यानी किस अधिवेशन में कहा गया कि महिलाओं को पूरी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी कि उसको इज्जत करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जाकर के कराची अधिवेशन 1931 वाला जिसका अध्यक्ष कौन था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, मुझे लगता है कि यही थे, ठीक है, कि कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या, एक बार इसका कन्फ्यूजन है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बता लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है, यानी कौन पंजाब में है, तो रोपड़ पहले पंजाब में होगा, पंजाब में तो हड़प्पा है नहीं, क्योंकि हड़प्पा तो आपको जाकर के यहाँ मिल जाएगा, क्या चीज़ उसको बोला जाता है, पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी नहीं है, हड़प्पा तो भाई डी वाला होगा, लेकिन इसमें भी हड़प्पा लिखा है, हड़प्पा पंजाब ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में, आपको याद रखना पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर ही हड़प्पा दे दिया है क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान एक जगह सटल इसलिए शायद दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका जो है वो पंजाब वाला एरिया में आ गया था, लेकिन इसको लोकेशन परफेक्ट रूप से पाकिस्तान मानता है, ठीक है। अगला मतलब महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था, हाँ एकदम वीवीआई सवाल, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी कि जब महात्मा गांधी और कह रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया जा रहा था तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, तो 32 के बी यानी कि लॉर्ड इरविन था, ठीक है। कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। देखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं, राजा राम मोहन राय, सॉरी राजा राम मोहन राय, आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलें, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा लिए थे, तो ये आपको नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में लिए थे। अगला मतलब कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो मैं आप लोग को एक बार और ये करवा दिया हूँ कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आपको ले जा करके अश्वघोष है, ठीक है। कौन है, तो अश्वघोष है। 36 के देखिए, बताइए इसका 36 का क्या होगा, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, लोहा का नहीं था, लोहा यहाँ का, ठीक है। चलिए प्रमुख जो आपको धातु था वो था कांसा, ठीक ना। मतलब दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा चालू किया था, घोड़ा के दागने वाला प्रथा कौन चालू किया था, तो 37 के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 38 के मतलब कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया है, तो ये वातापी बनाया गया था, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया था बाबू, ये वातापी बनाया गया था, ठीक है। चलिए 39 देखिएगा, दिख रहा है सवाल, 39 का सवाल दिख रहा है, इसका बताइए, ठीक है। क्या करा बोला कि प्राचीन भारत में
निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? यानी कौन सा शासक जो है कि प्राचीन भारत में कि जैन धर्म को स्वीकार करके और संन्यास ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है। इसको देखिए, इसको बताइए, यानी एक 1857 के क्रांति से संबंधित घटना कर रहा है कि कौन जो घटना है वो किस में मिलेगा। यानी कानपुर से अधिवेशन कौन लड़ा, झांसी से कौन लड़ा, ग्वालियर से कौन लड़ा और इलाहाबाद से कौन लड़ा? तो आप सबको पता है क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो? तो कानपुर से नाना साहेब, एक सेकेंड, कानपुर से नाना साहेब क्या सही है? कानपुर से नाना साहेब सही है? बताना, क्या कानपुर से नाना साहब सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसका नाम है झांसी की रानी। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे एकदम सही है। ठीक है, इलाहाबाद से कुंवर नारायण नहीं, इलाहाबाद से कुंवर नारायण नहीं थे, इलाहाबाद से कुंवर नारायण नहीं थे सर, आपको याद रखना है कि इलाहाबाद से कुंवर नारायण नहीं थे, कुंवर नारायण बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला, बाकी ड्रैक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रैक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बोला कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? जो अधिकतर भारतीय हैं वो किस समूह के रहने वाले हैं, ये आपको बताना। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय जो है वो काकेशियन समूह से रहने वाले हैं। ठीक है, बोला कर्क रेखा, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। चलिए, 43 की हो गया, आगे बताइएगा क्या होगा से आप लोग बताइएगा, जल्दी कीजिए, क्या होगा 44 की? बाकी समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? जो समुद्र के तट के सहारे जो कोहरा बनता है उसका काम, मतलब उसका कारण कैसे बताना। ठीक है, तो 44 के ए यानी कि अभिवहन होगा। क्या होगा? अभिवहन होगा। ठीक है, 45 के बताइए कि निम्नलिखित नहीं हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही क्रम क्या होगा? यानी उत्तर से दक्षिण आते हुए। ठीक है, तो 45 के भी यानी कि चार्लिंग, सिपकी और मुलिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, उत्तर की ओर कौन सी नदी आती है उत्तर से मिलने के लिए? तो सबको पता है, देखिए उत्तर से आने वाले नहीं, बल्कि देखो ये गंगा नदी इस प्रकार से आती है, बिहार से निकलती है, और जो दक्षिण से गया है, क्योंकि उत्तर की ओर बहाव पूछा तो जो दक्षिण से गया है, तो सोन जो है दक्षिण से गया है तो उत्तर की ओर बहेगा, बाकी सब कोसी, घग्गर, गंडक सब ऊपर से आता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, आप लोग उसको याद रखिएगा जी, सवाल इंपॉर्टेंट था। इसको दे बोला कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत प्रमुख फसल कौन सा है बताना है। तो सबको मैं बता दूं कि बाजरा इसका आंसर सही है। इसका बताइए 48 का, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह के नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से हुआ है? तो इसका आंसर सबके मैं बता दूं तो 48 के से यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु में होता है। ठीक है, इसको बताइए 39 में, उत्तर से दक्षिण जाते हुए नीचे की दी हुई पर्वत श्रेणियों में कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, चलिए ठीक है, तो 39 के से यानी कि सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी इसका आंसर सही है। इसको दीजिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है बताना है। ठीक है, तो 50 की भी यानी कि समुद्र मील तक है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें मैं 85 क्वेश्चन तक करवाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको कल आ जाएगा, कल मिल जाएगा, यानी कि 51 से 100 तक कल मिल जाएगा यही सवाल कि ये आपका 14 तारीख 4वां महीना 2010 वाले पेपर को हम लोग कर रहे थे, तो इसका पार्ट 2 आपका कल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हमको 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दीजिए, तो वो कमेंट कर देना, एक अच्छा से एनर्जेटिक कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इस कमेंट को पढ़ करके आप लोग को पढ़ाने में थोड़ा सा हौसला मिले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोग से मिलते हैं अगले